आज हम बताएंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ बुक से प्रश्नावली 1.2। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरणों के हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी इससे पहले जो आपका जो समीकरण दिया गया है इसको हल करेंगे और बाद में इसका उत्तर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे थ्री एक्स बराबर 2x प्लस 18, 3x बराबर 2x प्लस 18। ध्यान देना है, 3x के 3x हो जाएगा, यह आपका प्लस है तो बराबर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 18 के 18। 3x में से जब 2x को घटाएंगे 1x बचेगा, बराबर 18 है, ठीक है ना। तो x बराबर आपका 18 आ गया, यह आपका समीकरण हल हो गया। अब उसके बाद क्या रहा था, अपने उत्तर के जांच कीजिए। तो क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखेंगे जांच बराबर, ठीक है ना, यानी जांच लिखेंगे। जो आपका प्रश्न दिया गया उसको पहले लिख देंगे, 3x बराबर 2x प्लस 18। जहां जहां x दिया गया वहां 18 रखेंगे, ठीक है। जहां जहां x दिया गया था 18 रख दिए। 18 दिया आपका क्या आ गया, 54 आ गया। 18 दूनी 36, 18 का 18 रहेगा, 54 के 54, 36 18 कितना आएगा, 54 आ गया, ठीक है ना। 54 आ गया, देख लीजिए। यानी 3 को जब 18 से गुना किए तो 54 आ गया। 18 दूनी 36, 18 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ गया, 54 आ गया। दोनों साइड देखिए बराबर आ गया, LHS और LHS दोनों बराबर है, यहाँ लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है ना, सत्यापित हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो इसको हल करेंगे, यानी सबसे पहले समीकरण को हल करेंगे। लिखेंगे 5t, अरे आपका प्लस है, बराबर क्या जाएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस 3t हो जाएगा, बराबर माइनस 5 के 5। ये आपका माइनस 3 है तो माइनस है, बराबर में जब एक साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। आगे देखिए 5t में से 3t को घटा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा, 2t आएगा, बराबर माइनस 5 में प्लस 3 को जब जोड़ेंगे तो माइनस 2 आएगा। t बराबर देखें, यानी t बराबर आपका माइनस 2 बटा, या माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 है जो आपका नीचे आ जाएगा, यानी माइनस 2 बटा 2 होगा। इसे इसमें भागा देंगे, माइनस 1 आएगा। तो देखा जाए t बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। t बराबर आपका 1 आ गया। और आगे देखिए आपका समीकरण हल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जांच करना है। तो लिख देंगे जांच, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, जांच। जो आपका समीकरण दिया गया है उसको लिख देंगे 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो जहां जहां t दिया हुआ है वहां आपको कितना रखना है, 1 रखना है। तो लिख देंगे 5 गुने 1, t यहाँ दिया गया है, माइनस 3 के 3 और 3 गुने 1 माइनस 5 के 5 में 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, माइनस 3 के 3 हो जाएगा, और 3 में से गुना करेंगे 3 आएगा, माइनस 5 के 5। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ये आपका -1 आया था। तो जहां जहां टी वहां -1 रखेंगे। ये -5 आपका हो गया, ये आपका -3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, -3 सॉरी -5 और -3 -8 हो जाएगा, और ये आपका -3 और -5 -8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सत्यापित हो गया, ठीक है ना। लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, और तीसरा प्रश्न ये आपका रहा, यहाँ हल लिखेंगे, लिखेंगे
इससे पहले इसका समीकरण का हल करेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न को भी अब हल करेंगे। आपका समीकरण दिया गया 5x प्लस 9 बराबर 5x प्लस 3x, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 5x, आपका जो प्लस है बराबर के आगे लाएंगे तो आपका माइनस 3x हो जाएगा, बराबर 5 के 5, ये आपका प्लस है, बराबर के सर जाएगा, क्या हो गया -9 हो गया, ठीक है ना। 5x में से जब 3x को घटाएंगे आपका कितना आएगा 2x आएगा, बराबर 5 में से जब 9 को घटाएंगे कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है, -4 आएगा। अब देखिए x वाला जब निकालेंगे तो -4 बटा के 2, 2 दूना 4, ये आपका जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा, ये जो आपका आंसर है वो आ जाएगा आपका, यानी 2 दूना के 4, यानी -2 से -2 मरतबे कट रहा है, यानी -2 आएगा। तो x बराबर -2 आ गया, ये आपका समीकरण हल हो गया। अब इसके बाद क्या करना था, जांच करना था। तो यहाँ लिखेंगे जांच है, अब इस उत्तर को जांच करेंगे। इसके लिए आपका जो समीकरण दिया गया उसको लिख देना है। लिखेंगे 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, और जहां जहां आपका x दिया गया वहां क्या रखना है, -2 रखना है। तो ये आपका x दिया गया -2 रखेंगे, प्लस 9 के 9, 5 प्लस 3 गुने -2, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे तो ये आपका 5 गुना 10 हो जाएगा, और ये आपका प्लस 9 होगा, ठीक है ना। आपका 5 के 5 या माइनस आपका कितना 6 आएगा, -10 में प्लस 9 को जब जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस आएगा, ठीक ना, माइनस आएगा। और यहाँ देखिए 5 में जब 6 को घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी -1 और -1 आ गया बराबर में, ठीक है ना। जैसे देखा जाए दोनों बराबर आ गया तो यहाँ लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है ना, सत्यापित हुआ। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया गया प्रोजेक्ट प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आपका जो समीकरण दिया गया उसको लिख देंगे। आपका 4z है प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, ठीक है। 2z के 2z होगा, सॉरी 4z आपका दिया हुआ है, 4z के 4z हो जाएगा, और ये आपका प्लस में दिया गया बराबर का अगर लाएंगे तो -2z होगा, बराबर 6, ये आपका प्लस है, बराबर के हट जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4z में से जब 2z को घटाएंगे तो आएगा आपका 2z, और 6 में से जब 3 को घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। जेड बराबर निकालेंगे तो जेड बराबर आपका हो जाएगा, जेड बराबर आपका जो है आंसर आ जाएगा आपका 3/2। तो इस तरह से समीकरण हल हो गया। अब इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच, ठीक है ना, जांच लिखेंगे। तो जो समीकरण दिया गया, देखिए समीकरण दिया गया आपका 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, यानी जहां जहां आपका जेड दिया गया वहां कितना रखेंगे 3/2 रखेंगे, प्लस 3 के 3, ठीक है ना, और बराबर 6 प्लस 2, जेड के स्थान पर आपका 3/2 चला जाएगा, 2 दूना 4 आएगा, आपका हो जाएगा, आपका आएगा जाकर के 3 दूना 6 प्लस 3 के 3, और 2 दूना, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, आपका 6 प्लस 3 के 3। यहाँ ध्यान दीजिए 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 3 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर है बिल्कुल क्या आया, सही आया, ठीक है ना। यानी समझ लीजिए, यहाँ लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित, सत्यापित हुआ, ठीक है ना, सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हल हो गया।
दसवां प्रश्न देखिए, दिया गया 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। यहाँ लिखेंगे हल। देखिए 2x के 2x हो गया, माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। 2x से 2x ये आपका माइनस में बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाता है, यानी चिन्ह जो बदल जाएगा, जो प्लस आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस कर देंगे, बराबर आपका 14 हो जाएगा। ये आपका माइनस में है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ध्यान दीजिए 2x प्लस एक्स, ठीक है ना, यानी एक्स एक्स वाला को एक साइड कर लिए, पहले जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 3x, ठीक है ना। 14 एक को जोड़ देंगे कितना आएगा, 15 आएगा। एक सौ निकालेंगे, 15 में भागा दे देंगे 3 से, यानी 100 आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 100 जो आंसर आपका आ गया वो 5 आ गया। तो समीकरण हल हो गया, और हल होने के बाद क्या करना है, जांच करना है। तो लिखेंगे जांच, जांच करेंगे तो समीकरण दिया गया उसको पहले लिखते हैं, यानी 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। जहां जहां आपका x दिया गया वहां क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 2 गुने 5 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 14 के 14 माइनस एक्स, चला जाएगा आपका 5, 5 में 10 माइनस 1, है ना, माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 14 माइनस 5। तो 10 में से आपका 1 घटेगा 9 आएगा, और 14 में से 5 घटेगा आपको कितना आएगा, माइनस 5, यानी कहने का मतलब 14 में से 5 घट जाएगा तो आपका आएगा 9। तो इस तरह से देखा जाए दोनों साइड जो है बराबर आ गया। यहाँ लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न समीकरण दिया गया 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ठीक है ना। सबसे पहले समीकरण को हल करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखेंगे हल, ठीक है। समीकरण दिया गया 8x प्लस 4 बराबर, गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पे गुना का साइन रहता है, ठीक है ना। 3 में जब x से गुना करेंगे कितना आएगा, 3x आएगा, और उसके बाद 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे, माइनस 3, और प्लस 7 के साथ आएगा। आगे देखिए माइनस 8x से 8x हो जाएगा, प्लस 4 के 4, और ये आपका बराबर में 3x, माइनस 3 में 7 को जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 4। 8x के 8x लिखेंगे, ठीक है ना। इसको बराबर के आगे ले जाएंगे कि अब कुछ नहीं तो क्या प्लस में है, तो इसको आगे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 4 के 4, और ये आपका प्लस है, बराबर के साइड ले जाएंगे क्या हो गया, माइनस हो गया। 8x में से जब 3x को घटाएंगे, ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 5x, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। x बराबर निकालेंगे, 0 में 5 से भागा देंगे, आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। 0 आ गया, यानी x बराबर देखा जाए तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, जब समीकरण हल हो जाएगा तो उसको क्या करना है कि जांच करना है। तो लिखेंगे जांच, ठीक है ना, जांच लिखेंगे। तो जो समीकरण दिया गया था उसी में रखेंगे इसको। तो 8x प्लस 4 इंटू 3, 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 दिया गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए जहां जहां एक्स दिया गया वहां क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, यानी 8 गुने 0 प्लस 4 बराबर 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 में जब 0 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 4 के 4 हो जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, माइनस 3 के 3 प्लस 7 के 7 होगा, ठीक है ना। आगे देखिए 0 में जब 4 को जोड़ेंगे 4 आएगा, और उसके बाद माइनस 3 में 7 को जोड़ेंगे 4 आएगा। दोनों जो है बराबर आ गया, तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ। इस प्रकार हल हो गया।
7वां प्रश्न देखिए। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। यहाँ पहले लिखेंगे हल, हल लिखिए। x में 5 से गुना करेंगे 5x आएगा, बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, 5x बराबर, इससे इसमें गुना होगा, यानी गुना होता है इस तरह से, यह आ जाएगा आपका 4x, और फिर इससे इसमें गुना होगा तो आपका आ जाएगा 10 को 40 आएगा। ठीक है ना, 5x के 5x हो जाएगा, प्लस है बराबर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 40 से 40। एक और देखिए, एक और जो है आपका कितना आ जाएगा, तो 5x में से 4x को घटाएंगे। ठीक है ना, आपका कितना आ गया, 1x आ गया, बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो इस प्रकार समीकरण हल हो गया। अब इसका क्या करना है, जांच करना है, तो लिखेंगे जांच। ठीक है ना, जांच क्या है, जो आपका समीकरण दिया गया उसको लिख लेंगे। तो समीकरण आपका दिया गया था x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। जहां जहां x दिया गया वहां क्या रखना है, 40 रखना है। यहाँ 40 रखेंगे, 4/5 इंटू एक्स तर 40 चला जाएगा, यहाँ एक्स है तो 40 चला जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे 10 के 10, 40 से 40 हो जाएगा। और ये आपका, ठीक है ना, 4/5 के 5 हो गया, ये दोनों को जोड़ने कितना आएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दे दीजिए, 40 से 40 होगा, 10 × 50, 10 × कितना आएगा, 40 आएगा। दोनों क्या गया, बराबर आ गया, तो लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक है ना, सत्यापित हुआ। आठवां प्रश्न देखिए, दिया हुआ 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। सबसे पहले इसे हल करेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक है ना, 2x + 3 + 1, 7x बटा, 2x + 3 + 1 बराबर 7x + 15। देखिए जितना जो आपका जो चर है, ठीक है ना, उसको बराबर क्या कर देंगे, यानी x एक तरफ कर देंगे, x वाला आपका 2x/3 है, ये प्लस में बराबर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, 7x/15 आएगा। अरे आपका 1, सॉरी आपका प्लस में यहाँ 3 भी दिया हुआ था जो भी छूट गया, यहाँ प्लस जो आपका 3 था नीचे लिखिए बराबर करके, अभी आपका प्लस इधर क्या जाएगा होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 3 × 15, 5 × 10x आएगा, और 15 से 15 ये कट जाएगा, ये आपका 7x आएगा। 3 में से 1 घटेगा, 2 आएगा। आगे देखिए, 10x में से 7x घटेगा, 3x आएगा, 15 के 15 बराबर 2 के 2। अब देखिए पीछा पीछे से गुना कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे से गुना करेंगे और ऐसे से गुना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3x, आ जाएगा 15 दूनी 30 आएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। एक और निकालेंगे तो लिखेंगे 30/3, 10 या 30, यानी एक सौ बराबर आपका जो है कितना आ जाएगा, एक सौ आपका कितना गया, 10 आ गया। ठीक है ना, एक सौ 10 आ गया। अब इसी को क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो बगल में जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, बगल में जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच। ठीक है ना, जांच करके लिख देंगे, जो आपका समीकरण दिया था उसको लिख देंगे। तो 2x प्लस, सॉरी 2x प्लस 2x/3 + 1 बराबर 7x + 15, 7x/15 + 3। तो देख लीजिए, जहां जहां आपका x दिया हुआ है, जहां जहां आपका x दिया हुआ है वहां क्या रखेंगे, तो x के स्थान पर आपका चला जाएगा 10। ये x और आपका कितना आया, 10 आया, प्लस 1 के 1 हो जाएगा, और 7 गुने x तक 10 चला जाएगा, बटा 15 के 15 प्लस 3 के 3 हो गया। ठीक है ना, 3 के 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये आपका 5 में कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा, कितना 5 10 हो गया, बटा 3 प्लस 1 के 1, और इधर देखिए 10 होते 70 बटा 15 प्लस 3। ठीक है ना, 10 होते 70 हो गया, बटा 15 प्लस 3।
अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे। इसके बाद तो इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 10 के 10 एक आएगा, इसका एलसीएम करेंगे 15 आएगा, ठीक है ना। 15 आ जाएगा तो ये आपका 70 के 70 ये कितना आएगा, 15 किया 45 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आपका कितना आ जाएगा, 11/3 आएगा, और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 115, ठीक है ना। 115 आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपका कितना गया, आपका 10 गुनी 20 हो गया, तो मिस्टेक कर गया था थोड़ा सा, यहाँ 20 हो गया था, आपका 20 हो गया था, ठीक। और इससे ये आएगा आपका 20 और आपका आ जाएगा 3, ठीक है ना, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। यानी अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, ये 23 हो गया, ठीक है, 23 हो जाएगा, कितना आएगा, 23 आएगा। यहाँ 23 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए ये आपका 23/3 हो गया, और यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका कट जाता है, 6 × 6 15 से, 3 × 6 15, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। ध्यान दीजिए सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है। जगह थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसलिए ऐसे हो गया है, बाकी बिल्कुल सही बना हुआ है, देख लीजिए फिर से मिला लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको सही बताया जा रहा है। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में भी जरूर बताइएगा। तो देख लीजिए हम एक एक करके सही प्रश्नों को हल कर रहे हैं, और जो प्रश्न आपको अगर दिखाई नहीं दिया है फिर से देख लीजिए। तो इस तरह से कुल 8 प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न दिया गया 2y + 5/3 बराबर 26/3 - 22। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, जो आपका समीकरण दिया गया उसको लिख लेंगे, 2y + 3/5/3 बराबर 26/3 - 22, ठीक है। y वाला जो है आपका 61 कर दिया, यानी 2y, उसके बाद आपका माइनस से बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 26/3, यानी बराबर के पीछे आपका दिया गया 26/3, आपका प्लस है, बराबर के साइड ले जाएंगे आपका माइनस हो जाता है, ठीक है ना, माइनस हो गया। इसको जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3y, इसका एलसीएम करेंगे, 3 के 3 आएगा तो 26 से 26 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो इससे गुना करेंगे तो 5 से 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे 3y 26 - 1 कितना आएगा, 26 - 5 आपका 21 आ जाएगा, बटा 3 7 21, 3y बराबर 7 आ गया, y बराबर निकालेंगे 7 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार समीकरण हल हो गया। अब इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच, ठीक है ना। तो जो आपका समीकरण दिया गया देख लीजिए, समीकरण दिया गया आपका 2y दिया गया है, उसके बाद दिया हुआ है 5/3 बराबर 26/3 - 1, ठीक है ना, यही दिया गया है। अब जहां जहां आपका y दिया गया वहां क्या रखेंगे, 7/3 रखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ 2 × 7/3, ठीक है ना, क्योंकि y के स्थान पर आपको 7/3 रखना है, लिखेंगे प्लस 5/3 के 3 हो जाएगा, 26/3 के 3, अरे आपका y दिया हुआ है तो y के स्थान पे कितना चला जाएगा, 7/3, यानी जहां जहां आपका y दिया था वहां कितना रखना था, आपको 7/3 रखना था। ध्यान दीजिए, गुना कर देंगे, 7 दूनी 14/3 के 3 आएगा, 5/3 के 3 हो जाएगा, बराबर के बराबर आएगा, ये आपका 26/3 था - 7/3। ध्यान दीजिए इसका एलसीएम कर रहे हैं, 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, 1 से गुना करेंगे 14 आ जाएगा, 3 से भागा देंगे 3 में एक बार में कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, बराबर 3 के 3 हो जाएगा, 3 में 3 से भागा देंगे एक बार में कटेगा, 1 से गुना कर रहे हैं 26 को 26 आएगा, माइनस से माइनस
3 से भागा देंगे, 3 में एक बार कटेगा, 1 से गुना करेंगे 7 को 7 आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 14 5 कितना आएगा, 19/3 हो गया, और इसमें से 26 में 7 को उठाएंगे तो भी आपका 19 कितना आएगा, 3 आएगा। यानी दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। जब बराबर आ जाता तो क्या लिखेंगे, सत्यापित हुआ, और नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऐसे हम लिख देते हैं, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार जो आपका 9वां प्रश्न था, देख लीजिए 9वां प्रश्न का जो उत्तर था आपका आ गया, ठीक है ना। एक और प्रश्न इसमें रह गया 10वां, उसे भी हल कर देते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दसवां प्रश्न देखिए, समीकरण दिया गया था 3m बराबर 5m माइनस 8/5। सबसे पहले इसको हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। 3m बराबर 5m माइनस 8/5 आपका दिया हुआ है, तो 3m के 3m रहेगा, ये आपका प्लस है, बराबर के आगे लाइन क्या होगा, माइनस रहेगा, माइनस 8/5 रहेगा। अब देखिए 3m में से 5m को जब घटाएंगे तो माइनस 2m आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 आपके पास है, कोई 5 अगर मांगेगा तो आप 3 ही दे पाइएगा, बाकी आपका 2 रह जाएगा, बराबर माइनस 8/5 हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं देखा, अब इस तरह से इसको गुना कर देंगे, इसको इस तरह से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो आपका 5 गुना 10m माइनस में आएगा, और ये आपका माइनस 8 है। तो देख लीजिए माइनस, तो आपका जो 10 से आया है, ठीक है ना, अरे इधर माइनस 8 है, माइनस माइनस कर सकते हैं, ध्यान दीजिए m बराबर निकालेंगे तो 8 में भागा दे देंगे 10 से, 4 गुना 8 आएगा, 5 गुना 10 यानी 4/5। m बराबर आपका जो मान आ गया कितना आएगा, 4/5 आ गया। तो इस तरह से समीकरण हल हो गया। अब इसे क्या करना, जांच करना, तो लिखेंगे जांच, ठीक है ना, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, 3 के 3 हो जाएगा, और m का स्थान पर आपका कितना रखना है आपको, 4/5 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 बराबर 5 गुने 4/5 माइनस 8/5, गुना कर देंगे, 4 दिया 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 दिया के 12 आएगा ही, और 5 के 5 जगह इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 को 20, या तो 5 से 5 काट भी सकते हैं, तो इसको 4 ही कर देते हैं, और माइनस 8/5 आएगा। 12/5 के 5 हो गया, इसके एलसीएम करेंगे 5 आएगा, 5 को 20 माइनस 8 हो जाएगा, 12/5 बराबर 20 में 60 घटेगा, 12/5 है, यानी दोनों बराबर आ गया, तो लिख देना है सत्यापित हुआ, ठीक है ना, सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार कुल 10 प्रश्न दिया गया था, 10 प्रश्नों का आपको उत्तर बिल्कुल सही बताया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, अपने जगह का नाम भी बताइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं।